नमस्कार। सासाराम के तकिया मोहल्ले में गोलीबारी की घटना सामने आने के बाद कल देर रात पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया और इस छापेमारी अभियान में करीब 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ 17 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, 2 पिस्टल की बरामदगी हुई है और 24 जिंदा कारतूस पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। साथ ही आधा दर्जन बाइक बरामद होने का दावा पुलिस के द्वारा किया गया है और इस घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान को जारी रखने की बात पुलिस के द्वारा कही गई है। घटना के बाद एसपी रोशन कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई, पहले इसे सुनिए, इसके बाद मेरे द्वारा बताया जाएगा कि इस घटना के पीछे का कारण क्या रहा होगा। कल दिनांक 17 मार्च को 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि सासाराम नगर थाना क्षेत्र के तकिया स्थित मन्नत वाटिका के आसपास 2 पक्षों के बीच में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही सासाराम टाउन स्थित पुलिस पदाधिकारी सासाराम हुआ और आगे उस चीज को कवर करने के लिए जो बैकअप डीआईयू की टीम और अन्य थाना क्षेत्र जो हैं सासाराम मंडल के ढौढ़ार, शिवसागर, दरिगांव, इन सब थाना क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी सबकी टीम बनाकर उस इलाके में सघन छापेमारी की गई और जो घटनास्थल था मन्नत वाटिका के पास, वहां पता चला कि वहां 2 पक्षों के बीच में गोली चलने की बात है। जहां घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया और अंदर में घर में कुछ लोग छुपे हुए थे जो अंदर से गोली चला रहे थे और बाहर से कुछ लोगों ने घर को घेर रखा। इसमें पता चला कि ये 2 पक्षों के बीच में एक जमीन को लेकर कुछ डील हुआ। एक शाम को एक बैठक हुई थी एक होटल में, वहां विवाद हुआ और वहां से विवाद बढ़ने के बाद विवाद उनके घर तक जा पहुंचा, जिस क्रम में दोनों पक्षों में गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटना। उसके बाद जो तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, इसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें बनारसी प्रसाद सिंह जो तकिया के रहने वाले हैं, मनीष कुमार पेशा बनारसी प्रसाद वो भी तकिया के रहने वाले, उपेंद्र कुमार पेशा विजय सिंह दिनारा के रहने वाले हैं, उमेश कुमार सिंह जो दिनारा के रहने वाले, शेखर यादव, अजीत कुमार, बजरंगी कुमार, अमन कुमार, श्याम बिहारी सिंह, राजेश कुमार राय, दुर्गेश कुमार सिंह, दुनिया लाल सिंह, अभिनंदन कुमार, श्रीनिवास सिंह, धनजी कुमार, रामगोपाल तिवारी, कृष्ण कुमार, मिलाकर कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी की। इसमें से 3 लोग घटना के बाद भागते हुए जो रोहतास कैमूर बॉर्डर है उस इलाके से एक स्कॉर्पियो से पकड़े गए थे। इसके अलावा जिस घटनास्थल पे गोलीबारी हो रही थी उस घर की तलाशी करने पर 2 पिस्टल मैगजीन लगा हुआ, जिंदा कारतूस 24 राउंड, एक खोखा, 7.5 लाख रुपया कैश, एक शराब की बोतल, 16 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल, एक काले रंग की स्कॉर्पियो बरामद हुई। इस घटना का मुख्य कारण ये सभी लोग जो है जमीन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो जमीन संबंधी कई तरह के अवैध कारोबार में पहले भी लिप्त रहे हैं। इनका इसमें अधिकतर लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, उस सबका सत्यापन किया जा रहा है और इनके द्वारा उसी जमीन के विवाद को लेकर वर्चस्व स्थापित करने को लेकर ये घटना पारित की गई। इसमें बाकी और लोग भी जो भी घटनास्थल पर थे सबकी पहचान की गई है। पुलिस सबकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और एक-एक करके सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जैसा कि एसपी रोशन कुमार के द्वारा बताया जा रहा है कि छापेमारी अभियान के दौरान न केवल स्वयंवर वाटिका बल्कि रॉयल पैलेस और आशीर्वाद होटल तक पुलिस की दस्तक बनी रही और इन्हीं स्थानों पर छापेमारी अभियान के दौरान ये तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। जो पिस्टल और कैश की बरामदगी हुई है वो बनारसी प्रसाद सिंह के घर से बरामद की गई है। जिस तरह से एसपी रोशन कुमार के द्वारा बताया गया है कि पिस्टल और जो कैश जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है वो बनारसी प्रसाद के घर से बरामदगी हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी उनके घर से हुई है। इस तरह की बात एसपी रोशन कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताई गई। लेकिन घटना के पीछे का कारण क्या रहा, इसे जानना बेहद जरूरी है, कारण कि लोगों के मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों का जवाब तब तक से नहीं मिल पाएगा जब तक से घटना के कारणों के बारे में जानकारी सामने नहीं आ सकेगी। घटना के बाद जो स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया, जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार बनारसी प्रसाद और चंद्रशेखर महतो के बीच एक जमीन को लेकर एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में जो शर्तें लिखी गई थी शायद उन शर्तों को बनारसी प्रसाद के द्वारा पूरा नहीं किया गया था, चूंकि एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो गई थी और एग्रीमेंट में जो शर्तें बताई गई थी
उन शर्तों को शायद बनारसी प्रसाद के द्वारा पूरा नहीं किया गया था। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार, जिसके बाद जिस जमीन का एग्रीमेंट शेखर महतो के द्वारा किया गया था, उस जमीन के कुछ भूभाग को शेखर महतो के द्वारा बेच दिया गया था। जिस भूभाग को शेखर महतो के द्वारा बेचा गया था, उस भूभाग पर खरीदने वालों के द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था, जिस कंस्ट्रक्शन के काम को बनारसी प्रसाद और उनके कुछ लोगों के द्वारा कुछ दिन पहले गिरा दिया गया था, जिससे गुस्साए शेखर महतो के द्वारा इस मामले को लेकर शायद बनारसी प्रसाद से संपर्क किया गया, या यह बात जानने की कोशिश की गई कि आखिर आपके द्वारा इस तरह का कार्य क्यों किया गया। इन तमाम बातों को समझने का प्रयास किया गया और इसी के तहत कल आशीर्वाद होटल में दोनों पक्षों की भी बैठक शुरू हुई। जैसे ही बैठक शुरू हुई उसके बाद कुछ इस तरह की बात सामने आई, जिसके कारण वहां पर माहौल खराब हो गया और माहौल खराब होते ही दोनों पक्ष होटल से निकल गए। एक दूसरे की घेराबंदी शुरू कर दी गई और इसी ही घेराबंदी के तहत एक पक्ष के कुछ लोग स्वयंवर वाटिका के पास जा पहुंचे। वहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया, भीड़ बहुत ज्यादा जुट गई, जिसके बाद गोलीबारी की घटना सामने आ गई और गोलीबारी होने के बाद वहां पर माहौल पूरी तरह से खराब हो गया। शायद एक पक्ष के द्वारा वहां पर ईंट पत्थर भी चलाए गए, जिसके बाद वहां का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया और तनावपूर्ण माहौल की जानकारी मिलने के बाद एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में वहां पर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों को डिप्यूट किया गया, पुलिसकर्मियों को भेजा गया और सघन छापेमारी अभियान का कार्य प्रारंभ किया गया। स्वयंवर वाटिका, रॉयल पैलेस और आशीर्वाद होटल और जो डिप्टी मेयर सत्यवंती देवी, जिनके पति का नाम चंद्रशेखर महतो है, उनके घर पर भी छापेमारी अभियान चलाया गया और इसी अभियान के दौरान ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। लेकिन इस घटना को लेकर जो सबसे दिलचस्प बात सामने आ रही है, उसके अनुसार इस घटना को लेकर पहले से दोनों पक्षों की ओर से तैयारी की जा रही थी और इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर दोनों पक्षों के द्वारा बाहरी लोगों को भी बुलाया गया था। कारण कि जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी में बाहरी लोगों का भी नाम शामिल है। अगर पहले से ये तैयारी नहीं की गई होती तो बाहरी लोग शायद यहाँ तक नहीं पहुँचते। कारण कि जब कोई तत्काल घटना होती है उस दौरान कोई करहगर से, दिनारा से या अन्य जगहों से चलकर नहीं पहुँच जाएगा। और पुलिस के द्वारा जब छापेमारी अभियान चलाया गया तो उस दौरान जिस तरह से बाहरी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन गिरफ्तारियों के मद्देनजर इतना तय माना जा रहा है कि इस घटना को लेकर पहले से तैयारी की जा रही थी और इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर बाहरी लोगों को भी बुलाया गया था और बाहरी लोगों के आने के कारण ही ये माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद गोलीबारी की घटना सामने आई। सोचिए कि किस तरह से सासाराम शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश कुछ दिनों से की जा रही थी और इसी कोशिश के तहत कल गोलीबारी की घटना सामने आई है। चंद्रशेखर महतो के द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटना को कारित करने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से समाज को मोबिलाइज करने की कोशिश उनके द्वारा पहले भी की जा चुकी है और इस बार भी कहीं न कहीं उनके द्वारा लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया गया है, या जिस तरह से उनके पक्ष में लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि आखिर सासाराम शहर के माहौल को खराब करने के लिए किस तरह से लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है और किस तरह से कुछ लोगों को इस मामले में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से बाहरी लोगों को बुलाकर सासाराम शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। कारण कि कुछ साल पहले जब चंद्रशेखर महतो का एक व्यवसायी के साथ विवाद हुआ था, उस समय भी बड़ी संख्या में लोगों के सामने आने की बात कही गई थी और उस मामले को लेकर भी पुलिस के स्तर से कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आई है। और जिस तरह से बड़े पैमाने पर इस घटना में लोगों की भागीदारी होने की बात कही जा रही है, जिस तरह से पुलिस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि नहीं, वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा थी और उस भीड़ में बाहरी लोग भी शामिल थे, जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अब सासाराम शहर के माहौल को खराब करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा बहुत ही विद्वेषपूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा है और ये कार्य कहीं न कहीं सासाराम शहर की छवि को प्रभावित कर रहा है। और इस छवि को प्रभावित करने वालों पर जब तक से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक से शायद सासाराम की छवि को प्रभावित करने वाले लोग हमेशा इस तरह के कार्य करते रहेंगे और सासाराम शहर की छवि लगातार खराब होती रहेगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए
सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।